मैं तुलसी तेरे आंगन की, जलंधर की पत्नी वृंदा का ये तीसरा रूप वृंदा रानी। इसको गोपी तुलसी बोलते हैं। दिन में पेड़, रात को गोपी बन जाते हैं। प्रकृति की रचना, जड़ सूखी हुई है, डाल खोखली है, पत्ता ऊपर का हरा है। मध्य रात्रि को गोपी भाव जब प्रकट होता है, 1.25 किलोमीटर घुंघरू पाइजे नूपुर, बंसी की आवाज़ गूंजती है। ये वन में रात को कोई रहता नहीं है। संत महात्मा इसको वृंदावन बोलते हैं। राधे राधे बोलो। लगा दिया गया 500 रुपया। अरे ना गैस में तो चला मेरे कन्हैया, जिसकी वजह से जो है कि बंदर से ऊपर स्नैच ना कर पाए, लिंचिंग ना कर पाए। और कई बार ब्रिज की उपासनाओं में ये वृंदा रानी जो है लीला भूमि में ये गोपी तुलसी है। प्रकृति की रचना में एक डाल में 2 डाल जुड़ी हुई हैं। एक प्राण दो देही। संत हरिदास जी निकुंज के अंदर में प्रिया प्रीतम का दर्शन करके प्रार्थना किया, प्रभु कलयुग का जीव हूँ, इसलिए आप दो का एक होकर के दर्शन दीजिए। वही राधा कृष्ण मिलकर के बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए। वन का नाम है निधि वन, और यहाँ से जो मूर्ति रूप में पधारे वो बांके बिहारी मंदिर में बैठे हैं, निकुंजों में लीला करते हैं, उनका नाम कुंज बिहारी। राधे राधे। अच्छा, यहाँ इस तरीके से ये क्यों बनाया गया बाबा? ये जो ऊपर ये लकड़ी का, ये बंदरों के लिए। अच्छा, बंदरों सुरक्षा के लिए। जी महाराज जी। कृष्ण की लीलाओं में जी 16,000 गोपियों के मध्य 8 सखियां हैं। ये 8 सखियों के रूप में ललिता, विशाखा, चंद्रावली, चंपकलता, यमुना, वृंदा, सुदेवी, राधा। ये राधा की लता जरा आकर्षित करती है। देखो, लता में से निकली है, लता में समा गई है। कैसे, थोड़ा दिखाएं आप। ये लता में से निकली है, लता में जाके समा गई है। अच्छा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यहाँ 16,000 गोपियों में राधा में कृष्ण है, गोपी में कृष्ण है। एक प्राण दो देही। पत्ते के अंदर में भी एक लंबा पत्ता कृष्ण है, एक गोल पत्ता गोपी है। प्रिया प्रीतम की लीला भूमि को निधि वन बोलते हैं। हरे राम हरे राम। यहाँ का अरे नीचे साहब मोबाइल के लिए कार्यालय में बोलिए, कार्यालय में व्यवस्था है। जल्दी निकल जाइए आप। पंडित ने, आप पंडित को ही बोलेंगे उसके नाम से, पंडित के नाम से। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आ जाइए, गुस्सा ना करिए, गुस्सा ना करिए। हाँ बोलिए। श्री कृष्ण की लीला भूमि में कृष्ण की गोपियों की इच्छा पर निर्बल में आके बंसी से जल प्रकट किया। नाम बंसी कुंड, नाम गोपी कुंड, नाम ललिता कुंड। युगों में नाम बदल जाते हैं। जानते हैं कि इतिहास बदलता नहीं है, हमेशा भूगोल बदल जाता है। इतिहास पुरुष इसका नाम बोलते हैं मधुबन, भक्त बोलते हैं वृंदावन, आचार्य हरिदास जी कहते हैं निर्वन। तुलसी 3 प्रकार की है, राम, श्याम। ये गोपी तुलसी को भगवान दिव्य राज करते हैं, इसलिए भक्त को वृंदावन में आके राधा बोलना कंपलसरी है। जो एक बार बोलता है राधा, उसकी कट जाती है बाधा। तो जो वृंदावन में आके हंस जाता है, कृष्ण उसके हृदय में बस जाता है। मुस्कुरा के बोलो राधे राधे। राधे राधे। चलिए आइए। अच्छा, 84 कोस को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, ब्रिज 84 कोस के अंदर लीला भूमि है, और ये निजवन जो है वृंदावन का हृदय स्थल है। दिस इज हार्ट ऑफ वृंदावन। चलो, अरे राम, रुके कहाँ थे? अरे यार, तू तो पूरी तैयारी से आए हो यार। आगे चलो, राधे राधे बोलो। हाँ बोलो, ऐसे करके चलो, राधे राधे बोलो। ललिता सखी, ललिता सखी इनका नाम। ललिता सखी चेंज टू हरिदास सेन। मैन सिंगर हरिदास on the Banke Biari statue in this place. This is birthplace of Banke Biari. Now near, come on. अच्छा महाराज जी, चलो, अरे चलो भैया। अरे राम राम राम। चलो भैया, मैं आगे बढ़ा। ये लकुट, ये मकड़ में किस आ जाओ। श्री बांके बिहारी जी, भरतपुर की रानी ने मंदिर दान किया 450 वर्ष पहले। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर बांके बिहारी का है। ये प्राकृतिक स्तर से गोस्वामी बालकों ने बांके बिहारी को मंदिर में पहुँचाया। ये निजवन की लीला भूमि में मैं आपको तीसरा स्थान दिखाने चल रहा हूँ, जहाँ भगवान रंग महल में प्रिय राधा का श्रृंगार करते हैं। ये प्राकृतिक स्थान की विशेषता है। जरा ये जल्दी से ले लीजिए। हाँ। एक प्राण तोड़ते हैं, फिगर। अच्छा, एक प्राण तोड़ते ही, यही विशेषता यहाँ की। कृष्ण का जन्म मथुरा, जेल, गोकुल 5 वर्ष। वृंदावन की पवित्र भूमि में श्री कृष्ण 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन लीला करने के बाद द्वारका गमन किया। द्वारका जाते समय बोले, वृंदावनम प्रत्यजम पादमेकम न गच्छामि। मैं वृंदावन के अंदर ब्रिज की रज में मिलूंगा, जगन्नाथ चावल में,
द्वारकाधीश समुद्र में, बद्रीनाथ पहाड़ में। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर में भगवान सुबह 6 बजे मंगल आरती बद्रीनाथ, 12 बजे लंच आरती जगन्नाथ, शाम को 6 बजे संध्या आरती द्वारकापुरी, रात को 8 बजे इसी वृंदावन के निर्वन की निकुंजों में श्रृंगार आरती होने के बाद ये वन में रात को कोई रहता नहीं है। संसार जानता है आत्मा परमात्मा का मिलन रास है, जिसको सदगुरु के द्वारा देखा जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाएँ, और बलिहारी व गुरु की जो गोविंद दिया लिखा है। आइए वृंदावन का दर्शन करें। की सासुर पान का बीड़ा, लोटा में दूध 16 श्रृंगार, आरती होती है 2 लाइन। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिदास का मिटे न नित्य बिहार। रात का रखा हुआ श्रृंगार सुबह बिखरा हुआ मिलता है, 7 जमीन में मरा हुआ व्यक्ति मिलता है। कहानी पुरानी हो गई, वन में मीरा दीवानी हो गई। 1980 में रिटायर्ड जज लीलांगार बंगाली बाबा झाड़ू लगाते लगाते किसी दर्शन हो गया, सुबह में जीवित मिले। समाज के लोगों ने उसका नाम पागल बाबा रखा। आज भी मथुरा वृंदावन रोड पे पागल बाबा का मंदिर बना हुआ है, संत को यहाँ दर्शन हुए। आप भी निकुंज में रंग महल का दर्शन करें। प्राण एक, स्वरूप 2, soul is one, but to bigger combined. Now come on. चलो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। ये हुआ ना, 8 बजे श्रृंगार जो सजाते हैं। अब हम रंग महल में आ चुके हैं। प्रिया प्रीतम एक प्राण टूटे ही। भाई सामने से, एकदम सामने से, एकदम सामने से। और अरे मैंने बोला ना इज्जत से भाई। आओ जी लाला गुरु। राधे राधे। चलते रहिए, चलते रहिए। चला चला, आप यहाँ खड़े हो जाइए सर, आनंद लेना है, कोई जल्दी, नो प्रॉब्लम। निकुंज का आना चाहिए, निकुंज का आना चाहिए। बढ़िए। यहाँ भगवान प्रिय राधा का श्रृंगार करके रात में वन में रास करते हैं, सुबह में अपने महलों में जाते हैं। वो दिव्य महल का नाम है नंद महल। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की। कृपया राधे राधे बोलो। राधे राधे। चलिए आगे बढ़िए। कुंज बिहारी। राधे राधे। सर 1 मिनट, इसी द्वार पे से भगवान शिव गोपी रूप में प्रवेश करेंगे। इसलिए नर से बने हैं नारी और भोलेनाथ त्रिपुरारी। गोपी रूप में भगवान का स्वागत कृष्ण कर रहे हैं। स्वागतम महाबाहो। आज से आपका नाम शिव गोपीश्वर है, कृष्ण का नाम योगेश्वर है। प्रकृति की रचना है, एक पेड़ डाल एक पत्ते दो। अलंदे दादा ब्राह्मण के पेट लूट रात मार में कितना तैयार। जस्ट बोलो, पेड़ एक, ये पत्ता लंबा है जी, वो लंबा है, चौड़ा हो गया। अभी नया पत्ता आया, नाम है गोपीश्वर द्वार। अच्छा। आइए नावल का की लीला भूमि के अंदर अब जरा हम अपने को विज्ञान की तरफ ले जाएं। साइंस का नियम है, मिट्टी में हवा पानी हो, मिट्टी उपजाऊ हो, कम से कम उसके अंदर में घास हो जाती है। वेरी सरप्राइज। निर्वन का मैनेजमेंट 2 टेप फव्वारे से पानी डालता है पेड़ों को सींचने के लिए। आज भी जगह जगह नेचुरल 1.25 करोड़ में तुलसी हो जाती है, लेकिन एक दिन का भी घास नहीं होती है। अच्छा। सरप्राइज। यहाँ वन में पेड़ अनेक हैं। सुबह में पक्षी आता है, शाम को उड़ जाता है। दिन भर बंदर रहता है, रात को सिटी से बाहर चला जाता है वन से। चारों तरफ की सिटी निर्वन के अंदर विंडोएं बंद हो जाती हैं। निर्वन शून्य काल हो जाता है। शून्य काल में संसार का कोई प्राणी आ गया, भगवत दर्शन हो गया। गुरु गोविंद की दया से उनके यहाँ पर मरने के बाद उनकी डेड बॉडी की लेकर समाधि बनाई। किसी पेड़ में पक्षी का घोंसला नहीं है, नो नेस्ट हियर। संसार में जानता है, घरों में, बाहर में, जंगलों में, वनों में चींटी का निवास होता है। छोटा सा सूक्ष्म जीव चींटी है, लेकिन यहाँ आपको चींटी का घर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मधु का छत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ मिलेगा तो वृंदावन का खोटर पेड़ खोखला, लेकिन इसमें किसी पक्षी का निवास नहीं है। नो नेस्ट हियर। राधे राधे बोल। राधे राधे। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं है। आप जो रहे हैं मेरी रियलिटी समझिए। वृंदावन के दिव्य राष्ट्रमंडल पर संत हरिदास जी ने भगवान को पाने के बाद समाधि ले ली। दिव्य समाधि को हमारे यहाँ स्वयंभू समाधि बोलते हैं। आचार श्री के बाद में सखी भाव गोपी भाव से
किसी संत को दर्शन हो गया, मर गया, ये चार तरफ रासमंडल की समाधियाँ बनी हुई हैं। यहाँ दिव्य रास में राधा को कृष्ण अंतर्मुखी करने के बाद बहिर्मुखी श्याम को ने गोपी रूप में शंकर को पाकर के रास शुरू किया है। यत्र योगेश्वर तत्र गोपीश्वर, जो एक बार जीवात्मा गोपी भाव से नाच लेता है उसको 84 लाख बार नहीं नाचना पड़ता है। आप और हम भी नाचें, राधे 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 श्री राधे श्री राधे, बोलिए राष्ट्र बिहारी लाल की जय। नाम लिया जय हो। चलो चलो। राधा रुक्मणी ईश्वर की दो शक्तियां हैं, एक लक्ष्मी एक महालक्ष्मी। वैकुंठ से जब भगवान नारायण चले मृत्युलोक में आने के बाद में लक्ष्मी ने बेलवन नाम के वन में जाकर तपस्या की। कारण संसार जानता है, शंकर को पाने के लिए गौरी ने कैलाश में जाके तपस्या की, तब शिव मिले थे गौरी शंकर को। उसी तरह से लक्ष्मी रूप में यहाँ बेलवन में तपस्या किया, वहाँ पर से जाके उद्भव हुआ, प्राकट हुआ रुक्मणी के रूप में द्वारका में शादी करने के लिए भगवान द्वारका पधारे। लेकिन महालक्ष्मी वृंदावन में राधा के रूप में प्रकट हुई। राधा कौन? ईश्वर की जो छाया है, शैडो है, वो राधा है। एक्शन टू रिएक्शन, ईश्वर जो चाहता है वो राधा करती है और राधा जो करती है वो ईश्वर करता है। इसलिए यहाँ पर राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। मन को चुराने वाली राधा ने मुरली को छीन लिया। मुरली वाली राधा के पास जाके हर एक भक्त एक रिक्वेस्ट करता है, राधे राधे, श्याम मिला दे, आज मिला दे, अभी मिला दे। जरा स्माइल होकर के मांगोगे तो आज मिलेगी, नहीं तो पेंडिंग में डाल देगी। बड़ी चालाक है मेरी राधा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। दर्शन करके आप इधर आ जाइए। चलो चलो आप जाते जाओ, आप दर्शन करके इधर जाते श्री राधा का किस रूप में मुरलीधारी के रूप में दर्शन किया। वो साइड, दोनों साइड में ललिता विशाखा है, जिन्होंने कलयुग में हरिदास के रूप में ललिता जी ने, विशाखा के रूप में मीरा ने पाया। पग घुंघरू बार मीरा नाची रे। रात्रि में जिन भक्तों को दर्शन हुआ उन संतों की यहाँ निजवन में समाधियाँ हैं, लेकिन जीवित समाधि आचार्य श्री हरिदास जी की है, जो ललिता सिंह के अवतार हैं। आइए स्वामी जी का दर्शन करें, जल्दी से ले लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। आचार्य श्री हरिदास जी का समाधि से पहले आचार्य की महाराज शिला का दर्शन करें। एक ही ब्रह्म बहुश्यामी भगवान 16,000 कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ चेन बद्ध होकर के भक्ति रूपी गोपियों से भगवान मिले हुए हैं। आत्मा में परमात्मा, गोपी में कृष्ण, राधा में कृष्ण, दो का एक होता है रास है, एक का अनेक है महारास है। महाराज के समय में भक्त यहाँ पर स्वामी जी की समाधि पर आशा करते हैं, इच्छा करते हैं, डिमांड करते हैं, अरदास करते हैं। इस रिंग फिगर से समाधि पर श्री राधा लिखना और राधा से कहना, राधा अर्जी मेरी मर्जी तेरी। यानी चलिए